हर दिल लजीज के इस चाइनीज स्पेशल एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल। अफशा का आदाब। आदाब। मिलिंद, आज जैसे कि मैंने बता दिया है ऑलरेडी, हम चाइनीज स्पेशल कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी चाइनीज डिश और रेसिपी हम हमारे सामाइन को बताने वाले हैं? जैसे किसी भी खाने की शुरुआत हम सूप से करते हैं, तो आइए हमारे एपिसोड की शुरुआत भी एक चाइनीज सूप से करते हैं। और ये सबसे पॉपुलर चाइनीज सूप है जो सब पसंद करते हैं, यानी कि स्वीट कॉर्न चिकन सूप। आइए देखते हैं कि स्वीट कॉर्न चिकन सूप बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। स्वीट कॉर्न चिकन सूप बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम बोनलेस चिकन, 200 ग्राम स्वीट कॉर्न, 6 से 7 लहसुन बारीक कटी हुई, 1 चम्मच चीनी, नमक, आधा चम्मच वाइट पेपर पाउडर, आधा चम्मच अजीनोमोटो, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 अंडा और 1 लीटर चिकन स्टॉक या पानी और 2 बड़े चम्मच तेल। मिलिंद, आप कुछ कहें उससे पहले मैंने गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लिया। हाँ, वैसे ये कढ़ाई नहीं, वॉक है। अच्छा ठीक है, वॉक है। जो भी अगर चाइनीज़ है तो वॉक में खाना बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। आपके घर में अगर वॉक नहीं है तो आप कढ़ाई में भी खाना बना सकते हैं, हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन वॉक में बनाने से एक उसका अलग चाइनीज़ लुक आ जाता है। यही नहीं, वॉक जो है लोहे का, आयरन का बना हुआ जो होता है, उसके अंदर अगर चाइनीज़ खाना बनता है, क्योंकि वो थोड़ा सा पतला होता है तो जल्दी खाना बन जाता है। और जो स्टर फ्राई कहते हैं चाइनीज़ में, वो टेस्ट उसमें आ जाता है, तो उसका एक टेस्ट ही अलग आता है। बिकॉज इट इज़ वो आयरन के इसमें जो बनता है। ओके। तो आइए इसको सूप बनाने को शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। अच्छा, क्योंकि ये सूप है, हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच डालें बस। और जैसे ये गर्म हो जाए, इसमें डालेंगे गार्लिक। गार्लिक सौते करके हल्का सा, उसके अंदर हम या तो पानी डाल सकते हैं या चिकन का स्टॉक डाल सकते हैं, आपके पास जो जल्दी से अवेलेबल हो जाए वो। स्टॉक डालने से जो है थोड़ी बेटर टेस्ट आती है। ये करीब 1 लीटर स्टॉक डाल के उसको एक बॉईल आने देंगे। और जब तक बॉईल आ ही रहा है, वी कैन ऐड आवर स्पाइसेस आल्सो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। यस। जैसे मैंने कहा था, हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून अजीनोमोटो, सॉल्ट, और जो हमारा चिकन है, बोनलेस चिकन के हमने क्यूब्स काट के रखे हुए हैं छोटे छोटे इस तरह से, और उसको हम इसी में पकाएंगे, ताकि अलग से चिकन पका के डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। यू कैन कुक द चिकन जब तक ये पानी बॉईल हो रहा है। बोनलेस चिकन इतने छोटे छोटे पीस हमने किए हैं कि उसको जो है बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा पकने में। तो इसका चिकन का जो फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाएगा। यस। तो व्हाट्स हैपनिंग इज कि वो जो चिकन, गार्लिक, वो जो सारा फ्लेवर है वो इस सूप में अच्छी तरह से मिक्स भी हो रहा है साथ साथ, और चिकन पक भी रहा है। बोनलेस चिकन एज आई सेड वोंट टेक मच टाइम टू कुक। मुश्किल से मतलब 2 या 3 मिनट में पक जाएगा ये। 2 मिनट बॉईल करने के बाद आइए इसमें शुगर भी डाल देते हैं। और जो स्वीट कॉर्न है ना, स्वीट कॉर्न आपको अमूमन जो है मार्केट में टिन में मिल जाएगा। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न नहीं मिलता किसी वजह से, तो यू कैन यूज़ कॉर्न, यानी कि जो मकई के दाने होते हैं, उनको आप थोड़ा सा ग्रेट कर लीजिए, या हल्का सा कुकर में पहले बॉईल करके फिर उसको मैश करके आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये स्वीट कॉर्न जो होता है उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ अ कॉर्न, और ये पेस्ट में आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगा। अच्छा, टिन ये में इसी शक्ल में मिलता है? इसी शक्ल में मिलता है, टिन में होता है, हमने उसे उतार के देखा। अच्छा, अब इसको जो है बॉईल होने देते हैं मिक्स करके। स्वीट कॉर्न जो टिन में होता है ऑलरेडी पका हुआ होता है, इट्स हार्डली, देयर इज नो नीड टू कुक एज सच। सो जैसे ये अभी उबल रहा है, गैस कम करके जो हमारा कॉर्नफ्लावर था उसको थोड़े से पानी में घोल देते हैं। दिस कॉर्नफ्लावर इज बेसिकली टू गिव थिकनेस टू दी सूप। कॉर्नफ्लावर जो है हमेशा ठंडे पानी में घोल के या उसको मिक्स करके उसके बाद ही सूप में या स्टॉक में या सॉस में, जिसमें आप गाढ़ापन देना चाहते हैं, उसमें डालिए। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट डाल दिया गरम इसमें, तो वो उसकी गुठलियाँ हो सकती हैं। अब इसको चलाएंगे थोड़ा सा, एंड दिस शुड बी बॉइलिंग। ओके। तो ये कब पता चलेगा कि ये सूप एक तरह से तैयार है आपका? तो अभी तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। अच्छा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा बस, और बॉईल हो जाएगा।
सूप की कंसिस्टेंसी आपके ऊपर, अगर आप चाहते हैं उससे थोड़ा पतला रखना। कई लोग जो है बिल्कुल थिन सूप पसंद करते हैं, तो वे भी जैसा हमने इतना कॉर्नफ्लावर डाला उतना ना डाले और कम कॉर्नफ्लावर डाले। बट नॉर्मली दिस इज अ स्वीट कॉर्न इज अ थिक सूप, इट्स नॉट वेरी थिन। एक और चीज़ अब इसमें फाइनल जो डालनी है बस वो है, आपने स्वीट कॉर्न सूप तो हमेशा टेस्ट किया होगा मार्केट में, तो उसके ऊपर एक वाइट किस्म के अंडे के थ्रेड्स या श्रेड्स नजर आते हैं। वो उसको करने के लिए एग को तोड़ लीजिए, हल्का सा उसको फेंट देंगे, तो उसके टेस्ट में भी इजाफा हो जाएगा और टेस्ट में भी आ उसकी जाएगा, शक्ल वो में हाँ, भी एक किस्म से गार्निश ही हो जाएगा, गार्निश हो जाएगा। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हल्के से आप हिलाते जाइएगा, हल्के से उसको पोर करते जाते। ओके, पूरा अंडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़े, शायद आधा ही अंडा डाल दें आप। हाँ, डिपेंड करता है आप कितना सूप बना रहे हैं। अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपने ये हिला है, इसके थ्रेड्स भी बन गए हैं और हमारा ये सूप भी तैयार है। जैसे मैंने कहा था कि हमने ये गाढ़ा बनाया है, इफ़ यू वांट यू कैन मेक इट थिनर बाय एडिंग मोर वाटर टू इट। ओके और स्टॉक। ओके, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग प्लीज़ अपना टेलीविज़न छोड़कर कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक से हम वापस आ गए हैं, आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ रेसिपी लेके, है ना मिलिंद? और क्योंकि मैंने पहला जो सूप दिखाया था वो चिकन वाला दिखाया था, तो मैं सोच रहा हूँ हमारे जो ऑडियंस है उनमें जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए दिखाते हैं स्वीट एंड सार पनीर। चलिए, ये तो कुछ सुनने में ही बहुत अच्छी लग रही है डिश। स्वीट एंड सार पनीर के लिए देखते हैं क्या चाहिए हमें बनाने के लिए। स्वीट एंड सार पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर, 2 चम्मच तेल, 6 से 7 लहसुन बारीक कटी हुई, आधा कप टोमेटो केचप, नमक, आधा चम्मच वाइट पेपर पाउडर, आधा चम्मच अजीनोमोटो, 1 चम्मच चीनी, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, स्प्रिंग अनियन के पत्ते गार्निश के लिए और डीप फ्राई करने के लिए तेल। मिलिंद, ये वॉक जैसे कि आपने बताया था, ये मैंने रख दिया है गैस पर और Okay. गैस ऑन कर दिया। अब क्या करें? थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और फिर शुरू कर देते हैं स्वीट एंड सार पनीर कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी। बताइए आप कितना। बस, और जब तक ये तेल गर्म हो रहा है, स्वीट एंड सार पनीर में जो पनीर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आजकल बाजार में आमतौर पे मलाई पनीर बहुत बढ़िया मिल जाता है। तो वो मलाई पनीर को जो है डीप फ्राई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यू कैन यूज़ इट जस्ट लाइक दैट। और नॉर्मली चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स वाले जो पनीर का या चिकन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अंडा डाल के, उस कॉर्नफ्लावर डाल के उसको फ्राई करते हैं। हम वैसा नहीं कर रहे हैं, पनीर क्योंकि ये मलाई का है सीधा ग्रेवी के अंदर या सॉस के अंदर छोड़ देंगे उसे। अच्छा, तो जैसे ही गर्म हो जाए, थोड़ा सा गार्लिक जैसे मैंने कहा था बारीक चॉप किया हुआ वो सौते कर लेते हैं। थोड़ा सा गार्लिक को भूनने दीजिए, हल्का सा, मतलब हल्का गोल्डन हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। बस उसमें डाल देते हैं ये टोमेटो। प्यूरी? नॉर्मली टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल होता है, बट क्योंकि हम चाहते हैं कि घर पे ये झटपट बन जाए, जल्दी बन जाए, इसके लिए हमने इसमें टोमेटो सॉस का इस्तेमाल किया। यानी कि जो टोमेटो केचप आपके घर पे होगा आप वो डाल सकते हैं। फिर डालेंगे नमक, वाइट पेपर पाउडर, आधा टीस्पून अजीनोमोटो। और क्योंकि ये स्वीट एंड सार है तो इसमें स्वीट यानी कि शुगर जाएगी। मैंने कहा था 1 बड़ा चम्मच, तो आप ये 2 छोटे चम्मच डाल सकते हैं। और विनेगर सार बनाने के लिए, अब चाहे थोड़ा इसमें पानी डाल लीजिए। बस लेट इट बॉईल। मतलब इसमें एक उबाल आने हाँ, के लिए। एक उबाल आएगा क्योंकि हमको उसको जो गाढ़ापन देना है हल्का सा, वो कॉर्नफ्लावर से देना है। तो लेट इट गेट अ बॉईल। ओके, और ये जब तक बॉईल हो जाए, ये कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल लेते हैं। अच्छा, बस कॉर्नफ्लावर को पहले भी रेसिपी में मैंने आपको बताया था, हर चाइनीज़ रेसिपी में जिसमें थिकनिंग कॉर्नफ्लावर की दी जाती है
उसमें कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल के रखना होता है। तो हमारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स होते हैं होटलों में वगैरह, वहाँ पे एक बड़े से बोल में कॉर्नफ्लावर को हम पानी में घोल के रख ही देते हैं। अच्छा, और ये थोड़ा सा वो सेटल हो जाता है, तो हर बार सिर्फ जो शेफ़ को उसको हल्का सा हिला के एक चम्मच डाल देना होता है। तो ये इसको डालते हैं, आप चलाते रहिए। कॉर्नफ्लावर एकदम जादू की तरह काम करता है, बिल्कुल, एक जैसे ही डालते ही वो गाढ़ा हो जाता है। थोड़ा और डाल देंगे और अब हमारा जो ये पनीर है उसके अंदर छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने कहा था मलाई पनीर है, बहुत जल्दी टूटता है ये और बहुत जल्दी गलता है, बहुत सॉफ्ट होता है। सिर्फ 2 मिनट के लिए इस सॉस में पनीर को पकने देंगे, ताकि पनीर में सॉस वाला टेस्ट जो है अच्छी तरह से घुल मिल जाए। ये हमारा स्वीट एंड सार पनीर तैयार है। गैस बंद कर देते हैं। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज जो होता है उसके पत्ते हैं, गार्निश और टेस्ट दोनों के लिए उसके अंदर डाल देते हैं। एंड स्वीट एंड सार पनीर इज रेडी टू ईट। Milind, this is looking very interesting Very and interesting and very it's- appetizing as well. और कितनी जल्दी बन गया है, बहुत जल्दी बन गया बहुत ये। झटपट बन गया ये। आप इसे फ्राइड राइस के साथ या नूडल्स के साथ, जिसके साथ आपको मज़ा आता है या उसके साथ खा सकते हैं। किसी भी चाइनीज आपकी ड्राई प्रिपरेशन अगर है, जैसे कि इन्होंने बताया, उसके साथ नूडल या ग्रेवी, राइस, या उसके ग्रेवी साथ। के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं आपके सामने एक नई रेसिपी। और अब जो रेसिपी हम बता रहे हैं वो बहुत ही फेमस चाइनीज़ रेसिपी है, जिसका नाम है चिकन मंचूरियन। और तो कैसे बनाते हैं इसे? वो तो आपका काम है मिलिंद, अगर मैं बताने लगी तो फिर तो आपकी तो ज़रूरत ही नहीं होगी यहाँ पे। मैंने सोचा आज शायद आप टेक ओवर कर रही है। नहीं नहीं नहीं। चिकन मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन आधा किलो, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ, 6 से 7 लहसुन बारीक कटी हुई, 3 हरी मिर्चियाँ बारीक कटी हुई, नमक, आधा टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, आधा टीस्पून अजीनोमोटो, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 अंडा, और चिकन फ्राई करने के लिए तेल। मिलिंद, तेल एकदम गर्म है। हाँ बिल्कुल, आपने पहले ही उसे ऑन तैयार करके कर गरम भी दिया। करवा दिया। ओके, जो चिकन हम डीप फ्राई करने वाले हैं, इससे पहले कि हम उसे मंचूरियन सॉस में डालें, वी गोइंग टू डीप फ्राई दैट। डीप फ्राई करने से पहले क्या करना है, तेल गर्म हो रहा है जब तक देखते हैं कि ये जो चिकन था हमारा बोनलेस, उसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इट शुड नॉट बी टू थिक, मतलब ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, नहीं तो पकेंगे नहीं डीप फ्राई करते समय। तो इस किस्म से 1.5 इंच के क्यूब्स काटे हैं, इनको ले लेते हैं। और 1 अंडा, अच्छा इसको मैरिनेट करेंगे अंडा और कॉर्नफ्लावर से। अच्छा। हाँ, आप कॉर्नफ्लावर डालेंगे, मैं इसे तब तक मिक्स कर लेता हूँ। डालो इसमें। हाँ जी, बस थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा और चाहिए होगा। यस, ये और थोड़ा सॉल्ट डाल दीजिए अच्छा, ताकि चिकन में भी टेस्ट आ जाए। ओके। ओके, तो एग, कॉर्नफ्लावर और थोड़े से सॉल्ट में चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है। कुछ ज़्यादा देर इसको मैरिनेट करके रखना नहीं है, सिर्फ फ्राई करने के लिए हमने इस तरह से इसको कोटिंग दिया है। अच्छा, तेल थोड़ा सा तेज कर दीजिए, ज़्यादा नहीं। ओके गरम है जी। आइए, इसमें इसको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा और तेज कर दीजिए। चिकन के पीसेस को अलग अलग करके कॉर्नफ्लावर लगे हुए पीसेस को फ्राई कर लेंगे, ताकि जो उसकी कुकिंग है वो यहीं हो जाएगी। दूसरी मेन बात ये है कि इस तरह से करने से जो है चिकन को बाहर से एक किस्म से क्रिस्पी कोटिंग सी हो जाती है कॉर्नफ्लावर और अंडे की वजह से। अच्छा, तो जब आप ग्रेवी में खाते हैं उसे तो एक अलग मज़ा आता है। तो नॉर्मली आप कोई भी चिकन किसी ग्रेवी या सॉस में पके हुए खाते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाती है, उसमें क्रिस्पीनेस नहीं होता। तो राइट, दिस विल इंश्योर दैट इट विल मेक इट लिटिल क्रिस्प आल्सो। ओके। इन्हें सिर्फ हल्का सुनहरा करना है। हाँ, सुनहरा मतलब ये है कि जब तक थोड़ा वो पक भी जाए अंदर। अच्छा, दे हैव टू बी कुक्ड आल्सो। ओके ओके। देखें कितना उसका साइज भी बड़ा हो गया है। राइट, छोटा सा चिकन था लेकिन उसमें फूल गया अंडा है। और कॉर्नफ्लावर लगाने से उसको एक कोटिंग मिल गई और इसका साइज भी काफ़ी चेंज हो गया। जैसे अलग अलग होती है, मतलब हर क्विजीन की अपनी एक स्टाइल होती है पकाने बिल्कुल। की। कभी हम जब इंडियन या मुगलाई खाना बनाते हैं तो चिकन को इस तरह से कभी भी सॉस या
करी में डालने से पहले ऐसे फ्राई करके नहीं लेते, लेकिन ये चाइनीज़ की अपनी स्टाइल है। चाइनीज़ खाने में हमेशा जो एक्चुअल बनाने का टाइम है, प्रिपरेशन टाइम, वो काफ़ी कम होता है, लेकिन प्री प्रिपरेशन जो है, तैयारी जो है, उसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। काफ़ी वक्त जाता है क्योंकि भाजियाँ काटनी होती हैं। हाँ, काफ़ी सारे कटिंग है, इस तरह से कोई प्री प्रिपरेशन है। आइए, तो ये चिकन अभी पक भी गया होगा क्योंकि बोनलेस भी था, छोटा पीस भी था। इसे निकाल लें, इसको निकाल लें। कोई टिश्यू लगे हुए प्लेट पे निकाल लेते हैं। इसकी रेसिपी आगे बढ़ते हैं जी। चिकन तो हमने फ्राई करके रख दिया है। अब इसके साथ जो मंचूरियन सॉस है इसका, आइए वो देखते हैं कैसे बनाना है। एक वॉक लेके उसको गर्म कर देते हैं। वेजिटेबल मंचूरियन तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा और बहुत पॉपुलर भी है, जिसमें कैबेज या कॉलीफ्लावर के छोटे छोटे पकोड़े जैसे बनते हैं। तो यहाँ पे चिकन मंचूरियन में चिकन के पकोड़े से बन गए हैं और उसकी ग्रेवी बनेगी। थोड़ा तेल डाल देंगे बस। इस रेसिपी में तीनों चीज़ें जाएगी, यानी कि जिंजर, ग्रीन चिलीज और गार्लिक। जो पहले हमने रेसिपीज देखी थी दोनों, उसमें सिर्फ गार्लिक था। तो मंचूरियन में जो है तीनों किस्म के फ्लेवर हम चाहते हैं कि आ जाए, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का। फ़र्क इतना ही है कि इंडियन खाने में हम जिंजर गार्लिक का जो है पेस्ट बना देते हैं, इसमें हमने पेस्ट नहीं बनाया है, उसको चॉप करके लिया हुआ है। तो जब खाएंगे तो भी सॉस में थोड़ा सा उसका फ्लेवर आएगा, भी आता है एंड यू कैन फील दैट जिंजर एंड गार्लिक पीसेस। ये गर्म होते ही आइए इसमें ये तीनों चीज़ें साथ में भी डाल सकते हैं। जिंजर, गार्लिक एंड बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसको भून लें। जैसे ये थोड़ा सा भून के हल्का सा गोल्डन हो जाए, ताकि मतलब जो उसका फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाए, उसके बाद उसमें पानी डाल देंगे। अगर आपके पास चिकन स्टॉक अवेलेबल है घर पे तो चिकन स्टॉक डालिए, नहीं तो पानी से भी काम चल जाएगा। डाल और डाल। अब चाइनीज़ खाने में कोई प्याज और काजू की पेस्ट या चार मगज ऐसी कोई तो होती नहीं है ग्रेवी। जो भी ग्रेवी या सॉस जो बनता है वो बेसिकली उसके कॉर्नफ्लावर से ही बनता है। तो दिस इज बेसिकली द बेस। चिकन स्टॉक आप इस्तेमाल करें तो टेस्ट में और इजाफा हो जाएगा। इसमें हम डालते हैं सारे जो स्पाइसेस हैं हमारे। हाफ टी स्पून पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून अजीनोमोटो, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट। सो अजीनोमोटो जब आप डालते हैं तो सॉल्ट की क्वांटिटी जो है वो ज़रा संभल के डालना। और दूसरा चीज़, सोया सॉस। सोया सॉस के अंदर भी काफ़ी सारा सॉल्ट होता है, क्योंकि सोया का ये जब सॉस बनता है, सोया के जो बीन्स होते हैं उनको सॉल्ट के अंदर मैरिनेट करके महीनों तक रखा जाता है, और जो फर्मेंट होके उसके अंदर से जो सॉस निकलती है, जो मैश होता है, वो सोया सॉस होता है। तो सोया सॉस भी काफ़ी नमकीन होता है। तो आप जब जिस रेसिपी में सोया सॉस है उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ध्यान से डाली जाए। ओके, इसको एक बॉईल आने दीजिए, फिर इसमें हम कॉर्नफ्लावर जैसे पहले बताया था पानी में घोल के डालेंगे उसमें। थोड़ा पानी देंगे। बस सॉस जैसे बॉईल होना, हमेशा ध्यान रखना जब आप कॉर्नफ्लावर पानी में घुला हुआ इसमें डालेंगे, दिस सॉस शुड बी बॉइलिंग। ओके, ताकि उसका जो कॉर्नफ्लावर का जो असर है गाढ़ापन का, वो इमीडिएटली शुरू हो जाता है। अच्छा। जैसे आपने देखा विद इन फ्यू सेकेंड्स उसने सॉस को गाढ़ा कर दिया है। सॉस में सारी स्पाइसेस डल गई है, मंचूरियन की सॉस बिल्कुल तैयार है। उसमें आप डालते हैं जो हमने चिकन फ्राई किया था। अच्छा, अब डाल देंगे। मतलब कॉर्नफ्लोर जो है वो तो एक थिकनिंग एजेंट है। पहले ज़रूर हमको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एक बार हमने जब वॉक गैस पे चढ़ाया उसके बाद आई थिंक विद इन 3 to 4 मिनट्स ये पूरी डिश तैयार होगी। और थोड़ा फ्लेवर के लिए स्प्रिंग अनियन ऊपर से डाल देंगे और उसको गार्निश कर देते हैं
बोल में, इसको एक बोल में थोड़े से चाइनीज लुकिंग बोल में निकाल लेते हैं। ओके ताकि पूरा इम्पैक्ट पूरा इम्पैक्ट आ जाए। ओके, इसको थोड़ा सा गार्निश भी कर देते हैं, सजा देते हैं। सजा देते हैं। कुछ टमाटर रख देते हैं, कुछ स्प्रिंग अनियन डाल देते हैं। टमाटर का जो ये लाल रंग है, इट्स रियली सो ब्यूटीफुल। या इमीडिएटली जो है डिश को खूबसूरत बना देता है। तो ये चिकन तैयार है मंचूरियन, हमारा चिकन मंचूरियन इज रेडी। तो ये था हमारा आज का चाइनीज़ स्पेशल, और सारी रेसिपीज़ जो आपको मिलिंद ने बताई वो सारी चाइनीज़ रेसिपीज़ थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें लिखकर ज़रूर भेजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। हमारा एड्रेस तो आप जानते ही हैं। अगर आपको हमारे शो में हिस्सा लेने की ख्वाहिश है तो आप अपनी पसंदीदा और आजमाई हुई रेसिपी और उसको पकाने का तरीका लिख भेजिए। अगर आपकी बताई हुई रेसिपी हमारी टीम को पसंद आई तो आप हमारे शो के ख़ास मेहमान होंगे और आपको टीवी पर अपना हुनर दिखाने का पूरा मौका दिया जाएगा। हमारा पता है UTN वर्ल्डवाइड, PO बॉक्स 9909, वर्ली मुंबई 400018, इंडिया TVC। तो इसी के साथ हम ये एपिसोड आज का यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे फिर मिलने का वादा करते हुए अफशा का आदाब। आदाब।